ज्ञान चर्चा कर ले। साधु शरण साहब का कहना है कि ज्ञान चर्चा आके करें। जी जी और शायद हो सकता है कि हम दोनों में कोई मतभेद, गलतियां कोई हो सकता है, कोई गलत कोई सही जी जी होगा, तो एक दूसरे का शंका समाधान होगा और एक सही दूसरे बात की है, भक्ति बिल्कुल बढ़ेगी। बिल्कुल देखो निश्चय हो जाएगा ना साहब, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सही बात है। जी, तो साधु शरण साहब ने भी कहा कि अगर मैं हो सकता है कि मेरी साधना गलत होगी तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, हाँ और बिल्कुल अगर सामने वाले को अगर अनुभव ज्ञान अधूरा है तो शायद उसको आगे भी मौका मिल जाएगा बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल समाधान ही हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। सही बात। बिल्कुल, साहब ने तो कहा है कि भाई आओ संतो मेला कीजिए। जी जी भी सहमत हैं आपकी बात से, और मैं शुक्रिया और अभिनंदन करना चाहता हूं संजय जी का, जिन्होंने ये ज्ञान चर्चा शुरू करके एक सत्य को बाहर लाने का प्रयास शुरू किया है। पूरी आशा है कि इस संतों के मेले से हमको भी उस एक सत्य का ज्ञान होगा जिसके लिए हम युगों युगों तक अब तक प्रयासरत थे। तो जो कल मैंने वीडियो डाली थी वैराग साहब की, ऑडियो और वीडियो, उससे जो मेरे प्रश्न थे, मैं कोशिश करता हूँ उसको और भी सरल तरीके से आपके समक्ष रख पाऊँ। आइए देखते हैं एक बार वैराग साहब की ऑडियो और वीडियो। पानी में तेल नहीं मिलता है, सदैव ऊपर रहता है। इसी तरह से परमात्मा आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ है न आत्मा से अलग है, उसका बरोबर मदद करता है आत्मा का। और कोई कह दे कि परमात्मा में आत्मा है, परमात्मा में हम आत्मा नहीं मान सकते। कोई कहते हैं कि हम परमात्मा से आत्मा निकला, पर जैसे एक ईंट है, उसमें ईंट में से कंकित उसमें से निकाल दिया जाए एक टुकड़ा, तब ईंट नहीं बोला जाएगा, ईंट नहीं बोला जाएगा, तब वो हो गया पौना, पौना हो गया, ईंट नहीं होगा। इसी तरह से परमात्मा है, और परमात्मा में, उसमें परमात्मा से आत्मा नहीं निकली, परमात्मा के समीप में, परमात्मा के समीप में आत्मा थी, परमात्मा के साथ में आत्मा थी समीप में, तभी नहीं आया। परमात्मा का वचन माना नहीं, इसलिए निरंजन के कहने पर भागे आया, उतर आया, सुख के खातिर, सुख खातिर आया, न के कहे सुख मिले कि दुख हो जाए। कल के वीडियो ऑडियो में जैसा कि वैराग साहब बता रहे थे कि आत्मा परमात्मा के समीप रहती है, जैसे पानी में तेल की बूंद, ना वो अलग है ना वो मिलती है। तो मेरा ये सवाल था कि तेल और पानी की बूंद अलग तत्व हैं, इसलिए साथ रहते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते। तो आत्मा और परमात्मा फिर क्या अलग तत्व हुए? कल एक भाई का मुझे फोन आया था, तो मुझे बता रहे थे कि शायद मैं वैराग साहब की बात ठीक से नहीं समझ पाया, तो तत्व एक ही है, ऐसा करके उनका कहना था। तो मैं इस सवाल को बिल्कुल सरलता से इसको सीधा कर देता हूँ इस सवाल को। संजय जी, जैसे आपने कहा था कि अनुभव के आधार पर ज्ञान चर्चा होगी, तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरा आप सबसा, वैराग साहब जी सा अनुभव मेरा नहीं, मैं उनके पाँव की जूती भी नहीं, पर जितना थोड़ा बहुत भी अनुभव हुआ है मुझको, मुझे ये ज्ञान इतना ज्ञात हो पाया है कि ये स्थिति कहना गलत है अपने आप में। और जब ये वैराग साहब जब सत्संग कर रहे हैं तो वहाँ 40-50 भगत और बैठे हैं और सबने वहाँ पे हामी भरी है, तो हमें इस स्थिति को अपनाना और जरूरी है
क्योंकि हमें अपना अपना नहीं, हमें ये देखना है कि जो बाकी सबको जो ये पता है या बाकी जो की सहमति है, क्या ये ज्ञान कबीर जी के हिसाब से कहा गया? तो मैं ये चाहता हूँ आप इस बात को कबीर जी के या अपने अनुभव के आधार से आप इसको प्रमाणित तो करें। परसों से हम आपकी वेट कर रहे हैं संजय जी, तो आप प्लीज इस पे रोशनी डालिए, चाहे आप किन्हीं भी भाई को लेकर या कैसे भी, आप इसका कम से कम ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरा अभी मैं दोबारा कहता हूँ, मेरा कहना है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में, कि परमात्मा के समीप जैसे पानी में तेल की बूंद नहीं, ये आत्मा का परमात्मा का सिस्टम है ही नहीं। आप समझ गए ना, मेरा क्लियर हुआ ना आपको सवाल? और दूसरा, यहाँ पे सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। जब उन्होंने कहा कि ये दुख क्यों भोगता है, इसको सर्दी गर्मी क्यों लगती है, तो जब ये शरीर और मन धारण करता है तभी इसको गर्मी सर्दी दुख सताता है, लेकिन वहां पे आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो ये स्टेटमेंट वैराग साहब ने दी कि पानी में जैसे तेल की बूंद ऐसे आत्मा परमात्मा की स्थिति, मैं इसको सिरे से खंडन करता हूँ इस बात का। मैं इसको शुरू से ही सिरे से ही नकार रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति जैसी वैराग साहब द्वारा बताई गई, इसका प्रमाण संजय जी या कबीर जी की वाणी से या अपने अनुभव के आधार से आप एक बार प्रमाणित करें और इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इस ज्ञान चर्चा को कृपया ऐसे मत लें कि मैं कहीं वैराग साहब जी के या संजय जी या किसी साधु जी के कोई ज्ञान को गलत ठहराने के लिए ही हूँ, या मैं उनको कुछ नीचा दिखाना या हारना हराना, इस तरह की बात अपने दिमाग में ना रखें। यदि कोई रखता है तो वो उसकी सोच है। ये मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो भी सत्य है, अगर हम ठोक कर एक सत्य जैसा है वैसा सत्य बिना 1% भी इधर उधर हुए अगर हम नहीं बोलते, ठोक कर नहीं बोलते, तो हम काहे के कबीरपंथी? जो जैसा है वैसा होना चाहिए। इस सत्य में, कबीर जी ज्ञान में, नो इफ नो बट, ओनली सत्य, वो भी एक। तो मैं चाहता हूँ आप ठोक के इसका जवाब दीजिए, कहाँ पे इसका प्रमाण है, कैसे है वो। इस तरह पानी में या तेल की बूंद इस तरह की स्थिति है या नहीं? सीधी सपाट सीधी सच्ची एक बात, बस ये मेरा ज्ञान चर्चा का आधार है। देखिए, कई ऐसे होते हैं कि जैसे गुरुदेव ने कोई बात कह दी तो उसको कवर करने में लग जाएंगे, इधर उधर की बात ढकने में लग जाएंगे उसको। मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे सामने अगर कबीर जी खुद होते ना, तो मैं भी उनसे सीधा आंखों में आंखें डाल के सत्य पूछता, सीधा पूछता। मैं यहाँ तो सिर्फ वैराग साहब हैं, जो भी वैराग साहब जी के शिष्य या जो भी मदन पंथ में पूरे, आप इसका सटीक उत्तर दें। सत्य जानना आपके लिए नहीं, हम सबके लिए ज़रूरी है और हमारा हक है सत्य पे। ठीक है, जैसे आपको सत्य प्रिय है ऐसे हमको भी है। तो इसलिए संजय जी, आप इसको ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये आपकी वेट कर रहे हैं हम, आज के ऑडियो का उत्तर दें। धन्यवाद।